नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। जींद में पुरानी और नकली करेंसी मिलने का मामला सामने आया है। यहां एक पूर्व सरपंच के घर पर पुराने नकली नोटों को छापा जा रहा था। कुल मिलाकर 8 करोड़ से ज्यादा की पुरानी और फेक यानी कि नकली करेंसी है। आरोपी के मुताबिक उसकी एक शख्स के साथ डील थी, जिसके मुताबिक उसे 20 करोड़ की पुरानी करेंसी देनी थी। इसके बदले उसे 2 करोड़ की असली करेंसी मिलती। आखिर पुराने नोटों के इस काले धंधे का रहस्य क्या है? कहां और किस तरह इन पुराने और नकली नोटों का इस्तेमाल होता है? कहां और किससे जुड़े हो सकते हैं इनके तार? इसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को विस्तार से समझिए। पुरानी करेंसी से मालामाल होने के लालच ने जींद में हाडवा गांव के एक पूर्व सरपंच को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यहां पूर्व सरपंच और पशु व्यापारी संजय के घर से 8 करोड़ 42 लाख से ज्यादा के नोट बरामद हुए। इसमें 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ नकली करेंसी भी मिली। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। मेरे साथ जींद से हमारे संवाददाता राजेश फोनलाइन पर जुड़े हैं और न्यूज रूम से सहयोगी नुपुर सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हैं। राजेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, शुरुआत करूंगा। जो अपडेट्स आ रही हैं, सबसे पहले वो अपडेट्स मुझे दीजिए कि जांच आखिरकार कहां तक पहुंची है। देखिए, जांच जो हाडवा का जो मामला जो देर रात को पुलिस ने 8 करोड़ रुपए 8 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपए जो नकली 1000 के पुरानी करेंसी के नोट बरामद किए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसको लेकर जो पिलूखेड़ा पुलिस है, उन्होंने आरोपियों को सीआईए जींद को के हवाले कर दिया था। सीआईए ने जांच में ये मालूम किया है कि जो पानीपत का कोई सुनील नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसने 20 करोड़ रुपए के बदले 2 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था 1000 रुपए नकली करेंसी छापने के लिए, और उन तक ये डिलीवरी देनी थी, लेकिन डिलीवरी नहीं दी क्योंकि ये करेंसी उनकी पूरी छपी नहीं थी। 1000 रुपए की सरकार ने ये जो पुराने करेंसी के नोट थे 1000 के वो बंद कर दिए थे। उसके बावजूद भी ये लालच में आए और ये साधु संतों के चक्कर में आकर साथ में इन्होंने ये काम धंधा शुरू किया। ये दरियागंज से नोट छापने की मशीन खरीद कर लेके आए और वहीं से स्याही फोटोस्टेट मशीनें और जो कलर है वो भी यहाँ वहाँ पे कागज लेके आए हैं नोट छापने के लिए। उसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना के आधार मिली थी। जो वहाँ के तहसीलदार है लोकेश जी, उनके साथ जो पुलिस ने टीम गठित करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर छापेमारी की गई, तो 8 करोड़ 42 लाख रुपए 42 लाख 60 हजार रुपए के नकली नोट वहां से छपे छपाए बरामद किए गए थे। और ये जो आरोपी है, आरोपी देसवाल पूर्व सरपंच गांव हाडवा का बताया जा रहा है, इसके घर पर ये नोट छापने का काम कर रहे थे। जी, कोई पुराना इनका फैमिली रिकॉर्ड भी इस तरह का रहा है जो आपराधिक या इस तरह के फ्रॉड के मामले में हो? देखिए, ये जो पूर्व सरपंच है ये पशुओं का व्यापारी है। पशुओं के लेन देन में भी कई बार आनाकानी ऐसे ही लोगों के साथ करता रहा है। इस तरह का भी इसका पुराना रिकॉर्ड बताया जा रहा है। जी, तो राजेश, क्या ये बात पता लगी कि आखिर करते क्या है इन पुराने करेंसी नोट्स का? जाहिर सी बात है कि पूरा रैकेट ही इंक्लूड होगा इस पूरे घटना के अंदर। देखिए, इसके अंदर जो जांच है वो भी जारी है, लेकिन ये क्या है कि जो ये तो छोटी मछलियां हैं, इससे बाद बड़ी जो जिन्होंने इनको नोट छापने के लिए कहा गया था वो ही उनको पुलिस छापेमारी कर रही है और उनके तलाश के बाद ही सब कुछ निकल के आएगा कि इन पुराने नोटों का किसको दिए जाने थे और कैसे इनका किस चीज में उपयोग किया जाना था। जी, तो ये नोट छापने का जो ऑर्डर इन्हें दिया गया था, एक तरह से ये पहली बार ही दिया गया था या इससे पहले भी करते आए हैं राजेश इस तरह के काम? ये पहली बार ही इन्होंने ये किया था। और जो पहली बार इनको ये पानीपत का कोई व्यक्ति, ये सुनील नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो पुलिस जांच के अंदर अब आया है, उसने ही इनको ये बताया गया था। और ये किसी साधु संत के चक्कर में भी था। उन्होंने भी इसको यही कहा कि आप इस तरह काम करोगे तो अच्छी आपको आमदनी होगी और आपका भविष्य बढ़िया बनेगा। इसके साथ ही जो 3 गिरफ्तार किए वो भी पशु व्यापारी है, उन्होंने भी इस पूर्व सरपंच का इस मामले में साथ दिया। जी, निश्चित तौर पर क्या इस तरह की भी कोई जानकारी हाथ लग पाई है कि जो नोट ये छाप रहे थे वो सारे नकली नोट ही थे या कहीं इधर उधर से इन्होंने पुराने करेंसी नोट्स का भी जुगाड़ किया था जो कि उस समय के असली नोट हो सकते हैं?
उसके अंदर किसी प्रकार जो थोड़े बहुत थे वो जो कुछ ही मात्रा के अंदर वो पुराने नोट थे, 2-4 नोट पुराने बताए जा रहे हैं। बाकी सभी इन्होंने वहीं पे अपने घर पे ये छपाई नकली नोटों की प्रिंटर दिल्ली से लेके आए, फोटोस्टेट मशीन दिल्ली से लेके आए। इस तरह की स्याही भी इन्होंने अपने घर पे नकली नोट बनाने का धंधा शुरू कर दिया था जी। जो पुलिस का अनुमान है राजेश, वो क्या कहता है? क्योंकि अगर नए करेंसी नोट छापने की मशीन लेकर आए तो समझ में भी आए कि भाई मार्केट में असली नोटों के पुराने नोट हैं, उन्हें छाप रहे हैं, तो मकसद क्या है? कोई अनुमान पुलिस का या स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों का अनुमान तो यही बताया जा रहा है कि ये कि पुराने नोट ज्यादा ये पशु का व्यापार करते हैं और लोगों से महंगे दामों में ये पशु खरीद कर उनके पास भी ये थोड़े बहुत नोट चलाने के चक्कर में हो गए, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन असली खुलासा तो जो सुनील नाम का व्यक्ति जो पानीपत का बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा कर पाएगी पुलिस जी। यानी कि सुनील ही वो है जो कि ऑर्डर देता है इनको नोट छापने का? जी देखिए, सुनील तक पहुंचने के बाद ही पुलिस आगे जो अंतिम चोर का जो आरोपी है जिसने इनको ये नोट छापने के मकसद से इनको ये सब कुछ काम दिया था, वही बता पाएगा कि किस तरह का इन नोटों का किस प्रकार का प्रयोग इन्होंने करना था और किस चीज के कहीं बैंक में जमा कराने थे या पुरानी करेंसी को लेकर या कोई अफवाह उड़ानी थी, कैसा है, इस तरह का भी हम किसी प्रकार का नहीं अनुमान लगा सकते जी। ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ महाराज सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड एसपी हैं। महाराज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। ये जींद का मामला है महाराज जी, मैं थोड़ा सा पहले इत्तला करा दूं आपको मामले से, जहां पर नकली नोट छापने की मशीन, उसकी इंक, प्रिंटर, कागज, कटिंग वटिंग सब घर में ही रखी हुई थी और नकली नोट छापते थे पुरानी करेंसी के, और मुझे ऑर्डर मिला हुआ था कि मैं तुझे 20 करोड़ रुपए, तुझे पुरानी करेंसी मुझे छाप कर देनी है, मैं तुझे 2 करोड़ रुपए की असली करेंसी दे दूंगा। किस तरह के रैकेट होते हैं महाराज जी ये, और क्या कुछ इनका पूरा सर्कुलेशन का ये क्राइटेरिया होता है, अगर आप हमें समझा पाए तो, नकली करेंसी का? नकली चाहिए या पुरानी चाहिए? आज तो नकली ही है जी। और नकली की जगह भी हम ये कहें कि जो अब चलन में नहीं है वो छाप रहे हैं वो, क्योंकि नकली तो असली का होता है जो आज चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो पुरानी जो चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो बॉर्डरिंग एरिया है हमारे, खास तौर से जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट में लगते हैं, उधर नेपाल के साथ लगते हैं, इनमें अभी भी कुछ जगह देहातों में जो पुरानी करेंसी है उसका चलन देखा गया है, सुना गया है। ये जो करेंसी मेरे हिसाब से ये वहाँ के लिए छापी जा रही होगी और उसके बदले में इनको ये 2 करोड़ रुपए देने की बात रही होगी। अब दूसरी बात जो अभी मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ ये अफवाह फैलाने के लिए कि इस तरह से जो है ना किसी ने कहा हो या सुना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, 20 करोड़ रुपए की करेंसी छाप रहा है, जो पुरानी हिंदुस्तान की जो पुरानी करेंसी थी उसके नोटों को छाप रहा है और अपने घर में अपना कम से कम टाइम वेस्ट तो कर ही रहा है वो, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो। जो उसमें करेंसी पेपर इस्तेमाल हो रहा है, इंक इस्तेमाल हो रही है, मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो बॉर्डरिंग एरिया वहाँ पे इसको भेजा जा रहा है। कुछ पीछे ये खबरें भी सुनने आई थी कि जो उस तरफ के जो उग्रवादी हैं वो बैंकों में धक्के से भी पैसा जमा कराते हैं और जो वहाँ पे बैंकों में है वो डर की वजह से वो जमा कर लेते हैं। तो इसको तो कई पहलुओं से देखना होगा कि इसका असल मकसद क्या था। मेरे हिसाब से तो ये बात है। लेकिन यहाँ पर 2 बातें आती हैं महाराज जी, अगर इस आंकलन के अनुसार चलें। पहली सिचुएशन तो इस तरह की आती है कि जो करेंसी अस्तित्व में नहीं है, जो लीगल टेंडर ही नहीं है, वहां पर भी अगर बैंक उनका सर्कुलेशन को अलाउड कर रहे हैं तो ये तो और भी गैर कानूनी काम हो गया है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी साफ साफ है। मैं एक और बात बताता हूँ आपको, जो बैंक कर्मचारी हैं वो जब बातें जब छन के आई हैं तो वो ये भी सुनने में आया कि वहां पे अपनी जान बचाने के लिए कि वहां पे या तो जान खो अपनी
नहीं, वो तो अथॉरिटी नहीं है ना। अब आरबीआई तो साफ कर चुका है कि अब जिसके पास भी पुराने नोट्स मिलेंगे वो तो दोषी पाया जाएगा, सजा है उसके लिए। मेरी एक बार सुनने की बात जी। करिए। उन बात जो बैंक वाले हैं उसमें हो सकता है कि वो टिक मार्क लगाते हो कि भाई ये इस तरह से हुआ है। अब या तो सरकार उनकी जान की जो है वो गारंटी दे, या वो उसे जमा करें, जब निकालने के लिए कोई आए तो उसे वो फिर रिलीज भी करें। ये तो सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है ना। कि वहां पे जो सुनने में आया वो ये आया कि जो हमारे बॉर्डरिंग जो एरियाज हैं उधर नॉर्थ ईस्ट के, नेपाल के साइड के या बांग्लादेश के साइड के जो हैं, उनमें इस तरह की घपलेबाजी बहुत सुनने में आई है। क्योंकि वहां पे कोई ऐसी ऑथेंटिक वो तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसी बातें वहां पे जो चल के बातें जो ट्रेवल करते हैं वो इस तरह की भी ट्रेवल करती रही। और वहां पे जो आपस का लेन देन है वो भी पुराने जो हमारे करेंसी है उसमें आपस में भी लेन देन मेयर आप जो कर रहे हैं, जब मुझे पता है कि 500 का कैसा ही भी है और आप भी समझते हैं, तो एक आपसी एक्सचेंज तो हो ही गया है ना। बिल्कुल महाराज जी, मैं बीच में टोकूंगा एक बार, क्योंकि ये बहुत ही सेंसेशनल इशू है, बहुत गंभीर मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सुनने में आई हैं, इस तरह के केसेस सुनने में आए हैं। मैं थोड़ा सा गंभीरता के साथ पूरा पूछना चाहूंगा सर आपसे, क्या केवल बातें ये सुनने में ही आई हैं या वाकई कोई केसेस भी ऐसे मिले हैं आपके बैच के लोग हों या आपने किसी और ऑथेंटिक सोर्स से सुना हो? हाँ, ये जो आए हैं बातें ये सिर्फ सुनने में आई हैं कि वहां पे ऐसा होता है। बैंक वालों ने भी, कुछ लोगों ने ये कहा कि हाँ इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन इसलिए नहीं हो सकती कि उसके बारे में हमारे पास कुछ है नहीं और ये चलन में रही है। ये बातें भी सिर्फ सुनने में आई है क्योंकि बॉर्डर बहुत दूर है हमसे। पर जो बातें जैसे होती हैं उनमें जो बातें सुनने में आई वो इस तरह की आई हैं। और ये कम से कम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो ये है कि इस तरह की बातों को देखें, वहां पे गंभीरता से सुने, देखें, क्योंकि बैंक वालों की नोटिस तो चलती होगी कि इस तरह से हुआ है। अब जो इन्वेस्टिगेशन वाले जो पार्ट है उसे तो पुलिस ही करेगी, वो वहां से उनके साथ मिलके बात करेंगे। अब जो जिनके यहाँ से पकड़ी गई है, जो 20 करोड़ के जो करेंसी देना चाह रहे थे, कोई तो लेने वाला होगा ही उसको। बिल्कुल, यही तो सवाल है। हाँ, जो लेके जाएगा, जिसके साथ किसी तरह से इनके कम्युनिकेट किया होगा, इन्होंने टेलीफोन से किया या आमने सामने किया, जो भी है वो आज का तो है नहीं, बहुत दिन से चल रहा होगा। तो ये तो, लेकिन ये एक पार्ट जो मैंने बताया ये भी एक पार्ट है। मैं इतना बता रहा हूँ कि ये एक पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ यही है। ये है बात, मेरी तरफ से तो इतनी बात है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। मैं एक बार राजेश के पास जा रहा हूँ, हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। महाराज जी, मैं नुपुर के पास भी आऊंगा, उनके पास भी ढेर सारा आकलन है। ठीक है, राजेश मेरे पास नहीं है, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, जानकारी मिल रही है। नुपुर, मैं आपके पास आता हूं, न्यूज रूम से हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? क्योंकि जिस तरह से महाराज सिंह जी भी बता रहे हैं, राजेश ने भी जानकारियां दी हैं, ये तो देश की फाइनेंशियल पॉलिसी के अंदर, फाइनेंशियल मशीनरी के अंदर सीधे तरीके से सेंधमारी है। एक तरह से देश के आर्थिक ढांचे को तबाह करने का एक तरीका इसे कह सकते हैं। बिल्कुल केशव, हरियाणा की जिंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर संजय नाम का युवक है जिसके घर पर छापा मारा गया था और पुलिस को वहां से छापेमारी में भारी संख्या में नोट मिले, लगभग 8 करोड़ की रकम बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस को वहां से कलर प्रिंटर मिला है, पुलिस को वहां से भारी संख्या में जो इंक के डब्बे होते हैं वो भी मिले हैं केशव, और उसके साथ ही जो व्हाइट पेपर के रोल है वो भी मिले हैं। और इसके साथ ही आपको ये बताते चलूं कि पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन नोटों का आखिरकार ये लोग करते क्या थे, जब मार्केट में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जो नोट मिले हैं, 3 बड़े बैग थे जिनके अंदर नोट बरामद किए गए हैं। जब ये नोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, मार्केट में 1-1 हजार के नोट मिले हैं, तो इन नोटों का आखिरकार क्या होता था? दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कलर प्रिंटर के साथ साथ वहां पर इंक क्या कर रही थी और वहां पर सफेद पेपर का जो रोल है वो क्या कर रहा था? तो ये अपने आप में अहम सवाल है जिसका खुलासा सिर्फ पुलिस ही कर सकती है केशव। नहीं, इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि वो करेंसी नोट छाप रहे थे अपने।
छाप रहे थे। और यहाँ पर ये डील की बात भी सामने आ रही है कि पानीपत के शख्स से उसकी डील थी कि आप 20 करोड़ के नकली नोट दो, मैं आपको 2 करोड़ की असली धनराशि दूंगा। तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है, ये पूरा कहीं ना एक माफिया है जो जुड़ा हुआ है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं जो नेटवर्क की जो तार है उसको ढूंढना होगा केशव। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपके पास आता हूं इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी पहलू को लेकर के। जो 2 करोड़ रुपए दे रहा है असली करेंसी के, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप वाले पहलू के हिसाब से सोचें तो उसे टेरर फंडिंग हो रही है सीधे सीधे 2 करोड़ रुपए की। तो ये बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो वो पुराने नोट हैं उनका जहाँ वो छप रहे हैं, मैं इसे नॉर्थ इंडिया कहूँ, नॉर्थ इंडिया में तो उनका चलन बिल्कुल ना देहात में ना शहर में, कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। अब इनको पुरानों को छाप के अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपने पैसे वेस्ट करना, जो उन्होंने पेपर खरीदा, इंक खरीदी, मशीन भी खरीदी, अगर पुराने छापने के लिए करना था तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये जो 2 करोड़ जो मिलने थे, जो पानीपत का सो-कॉल्ड पानीपत का आदमी बता रहे हैं, इसमें इस पहलू को, क्योंकि जो अभी गुड़गांव में जो आपको पता 3-4 दिन पहले जो कई डीजी इकट्ठे हुए थे, इस पहलू को अगर डीजी लेवल पे वहां तक जो बॉर्डरिंग एरिया वहां तक उनके बारे में बातें की जाएंगी तो ये बातें निश्चित तौर पर, जो बातें जैसे जो मैंने आपको बताई है, इस तरह की बातें जो चली कभी, वो जो चली हैं वो अगर सही हैं तो जो टेरर फंडिंग है वो तो है ही। लेकिन एक बात और देखिए कि हरियाणा, खासतौर से जींद, उस बॉर्डरिंग एरिया से कितनी दूर पे है। जब यहाँ तक तार जुड़े हैं फंडिंग के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया के नजदीक अगर हो तो समझा जा सकता है कि भाई ये 100 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में वो है, वो कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से दूरी पे बात कर रहा है, यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट भी करते होंगे, जो यहाँ से करेंसी, सो कॉल्ड करेंसी कहें अब उसे हम, सो कॉल्ड करेंसी जो है यहाँ से जाती होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो है ना उसका। जी जी। इतनी दूर ट्रांसपोर्टेशन करने कितनी आसानी से कर रहे हैं वो, कहीं रास्ते में कोई चेक नहीं है। ये कितनी बड़ी मतलब सीरियस बात है। पुलिस के पार्ट पे ये बहुत बड़ा सीरियस लैप्स है और इसके बारे में पूरी डिटेल में ये पूरे पता करना चाहिए कि इस करेंसी का, अगर ये बात सही है कि बॉर्डरिंग एरिया में बैंकों में भी वो धक्के से नकली नोट जमा करते हैं, वो पुराने नोट जमा करते हैं, अगर ये बात सही है, कहीं से कोई भी छोटा मोटा नहीं भी ये मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको पुरानी करेंसी को कहीं तो इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान की करेंसी है तो ये कहीं तो इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां भी इस्तेमाल हो रही है। 20 करोड़ की तो ये आप पहली खेती एक तरह से 8 करोड़ है ये। उससे पहले क्या होता रहा है, ये तो 20 करोड़ की अब बात हुई है। और जो आदमी 20 करोड़ के लिए इस नए आदमी को ज्वाइन करा रहा है, जिसको अब ठेका दिया, इसके अलावा उसके तो और भी होंगे ऐसे आदमी जिनसे वो 20 करोड़ बनवा रहा होगा। बिल्कुल। मैं आता हूँ आपके पास। पानीपत वाला है जी, वो कहीं और भी तो बनवा रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, मल्टीपल रैकेट्स है, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं आता हूं सर आपके पास। विजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जिनसे हमारे साथ। विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पहलू पर अभी, क्योंकि सवाल सबके जहन में यही है जो सभी को परेशान कर रहा है कि पुराने नोट जाते कहां हैं, करते क्या है इन पुराने नकली नोटों का। बिल्कुल। देखिए केशव, आज पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएससी हेडक्वार्टर जितेंद्र खटखड़ में पत्रकारों को संबोधित किया। तो उन्होंने बताया, इस बात का खुलासा किया है कि 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और पुरानी करेंसी है ये, जो मोनेटाइज जो की जा चुकी है, प्रतिबंधित है, नोटबंदी के बाद चलन में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि 8 करोड़ में से सिर्फ 7 नोट जो हैं वो पुरानी करेंसी के असली हैं। बाकी 8 करोड़ में से सारे के सारे नोट नकली हैं, यानी कि सब घर पे बनाए गए हैं। जो कलर्ड फोटोस्टेट मशीन बरामद हुई है, इंक जो बरामद हुई है, नोट काटने के लिए जो कटर मशीन है, यानी कि साफ ऐसे झलकता है, दिखता है कि ये सारे जो नोट है, नकली नोट हैं, ये घर पर तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं। यानी कि 8 करोड़ में से सिर्फ 7 नोट पुरानी करेंसी के असली हैं,
वो भी प्रतिबंधित हैं, वो भी चलन में नहीं है। और इसके अलावा जो बड़ी मात्रा में जो नोट पाए गए हैं सारे के सारे नकली हैं। और जो पुलिस इसके पीछे वजह बता रही है कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, हालांकि मुख्य आरोपी से पकड़ना भी बाकी तो फरार चल रहा है। वजह इसमें ये बताई जा रही है कि इस राशि के बदले इनको जो नई करेंसी है उसके 25% जो है उसको राशि का भुगतान इनको किया जाना था, 8 करोड़ का 25%। और हालांकि बात हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि पुरानी करेंसी के बदले जो बहुत लंबे समय से चलन में नहीं है उसके बदले 25% इनको नई करेंसी का मिलना था। खैर ये जांच का विषय है, पुलिस ये थियरी बता रही है, अपनी जो प्रारंभिक जांच है, पूरी जांच होगी तब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल इतना है, पुलिस का कोई ऐसा अंदाजा, कोई ऐसा शुरुआती आकलन जिसमें ये बात कही जा रही हो कि आखिर करते क्या हैं ये इन पुराने नोटों का? देखिए, ये जो 4 आरोपी जो हाड़वा गांव से, पिलूखेड़ा के हाड़वा गांव से गिरफ्तार किए गए हैं, ये जो आरोपी है इनका आगे लिंक है, इनको कुछ कमीशन मिलना था। इस जो राशि है 8 करोड़ रुपए जो इन्होंने नकली बनाए हैं, तैयार किए हैं घर पर ही, ये सप्लाई करके इनको कुछ कमीशन मिलना था, कुछ परसेंट मिलना था। जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो उससे उसकी गिरफ्तारी के बाद ये वजह साफ हो पाएगी कि ये नोट कहाँ इनको सप्लाई करने थे, कौन इसमें मुख्य सरगना है, तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। अभी बहुत पहलू इस पे जो है समाज में बाकी है। लेकिन इतना तय जरूर है इस पूरे के पूरे मामले में कि ये जो बड़ा ये रैकेट है, बड़ा ये गैंग है, क्योंकि बड़े स्तर पर इतनी राशि मिलना जो है दर्शाता है कि कहीं न कहीं के बड़े स्तर पर इनके तार जुड़े हुए हैं। और इसी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। दिन से जो है 4 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विजेंद्र, क्या ये इन्हें पहला ऑर्डर मिला था ऐसे नकली नोट छापने का, या कभी से करते आ रहे हैं काम ये? देखिए, इस तरह की घटना पहली घटना सामने आई है। अब पुलिस पूरे मामले में सिर्फ इतना बता पाई है कि ये कमीशन की वजह से इन्होंने नकली नोट बनाने शुरू किए हैं। अब ये कब से शुरू कर रहे थे, कितने नोट सप्लाई कर चुके हैं और कहां कहां किए हैं इन्होंने, क्योंकि मुख्य जो आरोपी है वो पकड़ से बाहर है। ये जो है शुरुआती दौर में ये जो सप्लाई करते थे, एक तरह से एजेंट का ये काम करते थे, ये वो लोग हैं, ये वो आरोपी हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो बड़े स्तर पर जो सप्लाई करता था, कहाँ करता था या क्या इसमें असली वजह है, वो अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल ये जांच में यही सामने आया है, जो प्रारंभिक जांच है, कि कमीशन की वजह से इन्होंने नकली नोट छापे हैं। और 8 करोड़ की राशि में देखिए कितनी बड़ी बात है कि 8 करोड़ की राशि में सिर्फ 7 नोट पुरानी करेंसी के हैं जो प्रतिबंधित की जा चुकी है। बाकी सारे के सारे नकली नोट तैयार किए गए हैं। जो कलर्ड फोटोस्टेट मशीन बरामद हुई है, ऐसा लगता है घर पर ही सारे के सारे इन्होंने तैयार की। ठीक है विजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ही जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। महाराज सिंह जी, वापस मैं आपके पास आता हूं। सवाल घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है, क्योंकि कमीशन तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन जो कमीशन दे रहा है वो कमीशन क्यों देगा? और मामला ऐसा है कि पुलिस भी अभी अंदाजा नहीं लगा पा रही है। मैं इसमें थोड़ा सा एक रोशनी डाल दूं। जी जी। जो 7 नोट की बात हो रही है कि वो पुराने असली नोट हैं, वो तो एक चीज ये भी हो सकती है कि वो सैंपल दिया हो कि इस तरह के नोट छापने। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये जो 7 नोट हैं, इससे हमें ये ना समझे वो असली क्यों हैं। जी जी। वो तो सैंपल के तौर पर उनके पास आए थे कि ये छापने हैं। जो मैं जो एक पुलिस अफसर के तौर पर थोड़ा सा वो अपने तरफ से बता सकता हूँ, वो तो ये रहा होगा। अब बात आती है कि ये पहला मामला है। पहला मामला उनसे इसलिए नहीं लग रहा कि पहले मामले में जिसको जानते ही नहीं हो आप, इतना बड़ा विश्वास कर रहे हो, 20 करोड़ की आप उनके साथ बात कर रहे हो और 8 करोड़ आपको अभी पहली खेप जानी थी 20 करोड़ में से। ये मुझे नहीं लगता कि ये पहली खेप जा रही है। ये हो सकता है कि ये मशीन पहले कहीं और रखी गई हो और अब यहाँ पे आई हो। आदमी ये उनके टेस्टेड आदमी हैं, जो इसमें मेन जो करता धरता है उसको ये टेस्टेड आदमी है। पहली बार में कोई भी इतनी बड़ी जो खेत के लिए इतना बड़ा पहली बार में नहीं देगा वो, जो मुझे लगता है। मतलब पकड़े पहली बार गए हैं, काम तो कभी से कर रहे हैं। पकड़े पहली बार गए ये आप कह सकते हो, लेकिन ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि मशीन यहाँ पे अब आई हो, पहले कहीं और रखी गई हो, पहले कहीं और काम करते रहे और फिर वहां से उठा के यहाँ ले आए हो, यहाँ से कहीं और ले जाते, क्योंकि
इतना काम करने के बाद जो पास पड़ोस में भी शक तो हो ही जाता है। तो ये करते ये होंगे तो अब यहाँ कर रहे थे, यहाँ से उठा कर कहीं और ले जाएंगे, वहां से कहीं और ले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे जो लगता है कि ये पहली मामला तो नहीं है, पकड़े पहली बार गए, ये हो सकता है। ठीक है महाराज जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती सुझाव विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।